लोकसभा चुनाव 2024 बहुत करीब आ गया है। तमाम राजनीतिक दल गोटियां और गठबंधन सेट करने में लगे हैं। इंडिया गठबंधन और एनडीए में सीटों की लड़ाई की सुगबुगाहट तेज हो गई है। कहीं सीट बंटवारे का मामला लगभग तय हो गया है तो कहीं फाइनल दौर में है। सीट शेयरिंग के साथ ही कौन किस सीट से लड़ेगा, महागठबंधन में इसकी चर्चा शुरू हो गई है। वहीं सीट शेयरिंग फॉर्मूले की चर्चा के बीच सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने आरजेडी सुप्रीमो को साफ संदेश दे दिया है कि कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ऐसे में सीटों का मामला फाइनल होने से पहले ही नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को झटका दे दिया है। अब आरजेडी और जदयू में घमासान मचेगा या कोई रास्ता निकलेगा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए महागठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान जारी है। अभी सीट बंटवारे का कोई फाइनल फॉर्मूला सामने नहीं आया है, लेकिन ऐसी चर्चा है कि आरजेडी और जेडीयू बराबर बराबर सीटों पर लड़ेंगी और बाकी कांग्रेस लेफ्ट को दिया जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि लोकसभा की कुल 40 सीटों में से आरजेडी और जेडीयू 16-16 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि कांग्रेस को 5 और वाम दलों को 3 सीटें दी जाएंगी। कहीं कहीं पर यह आंकड़ा 17-17 का भी बताया जा रहा है। कौन किस सीट पर लड़ेगा अभी ये तय नहीं हुआ है, लेकिन इसी बीच जेडीयू ने सिटिंग सीटों पर दावा ठोक दिया है। यानी कि इस समय जिन 16 लोकसभा सीटों पर उनके सांसद हैं, उन सीटों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जेडीयू के बड़े नेता केसी त्यागी और संजय झा ने इस तरह के बयान से गठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। जदयू के इस फॉर्मूले से लालू यादव की आरजेडी और कांग्रेस के लिए परेशानी बढ़ गई है, या फिर यूं कहें कि आने वाले दिनों में परेशानी बढ़ सकती है। सीएम नीतीश के करीबी मंत्री संजय झा ने यह भी कहा है कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी कम से कम 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। जिन सीटों पर वर्तमान में जेडीयू के सांसद हैं, वहां कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो सिटिंग सीट है वो रहेंगी। संजय झा ने बताया कि जहां से हमारे नेता सांसद हैं, वहां हमारी स्थिति स्वाभाविक रूप से बेहतर है। हमारी पार्टी के उम्मीदवार ही एनडीए के कैंडिडेट को सही जवाब दे सकते हैं। वहीं जदयू के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने भी दिल्ली में ऐसा ही बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे पर सहमति बन रही है। इस पर भी सहमति बनी है कि सिटिंग सीट पर वही पार्टी चुनाव लड़ेगी जिसका सांसद इस समय वर्तमान में है। अब यह भी जानिए कि इस समय जेडीयू के 16 सांसद हैं, जिसमें भागलपुर, वाल्मीकिनगर, जहानाबाद, सुपौल, मधेपुरा, गोपालगंज, कटिहार, बांका, नालंदा, सिवान, काराकाट, मुंगेर, झंझारपुर, पूर्णिया, सीतामढ़ी और गया सीट शामिल है। संजय झा और केसी त्यागी ने साफ संदेश दिया है कि इन सीटों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जेडीयू के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेंगे, जबकि इनमें से अधिकतर सीटों पर जेडीयू के मुकाबले आरजेडी की दावेदारी ज्यादा मजबूत बनती है। कई सीटें तो मंडल युग के जमाने से आरजेडी की गढ़ रही है। इनमें सीतामढ़ी, जहानाबाद, सिवान, भागलपुर, बांका, गोपालगंज, मधेपुरा, सुपौल और झंझारपुर का नाम शामिल है। बताया जाता है कि कुछ सीटों पर समझौता हो सकता है, जबकि बाकी सीटों पर मामला फंस सकता है। यह आरजेडी के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने जिन 16 सीटों पर जीत दर्ज की थी, उनमें 8 पर आरजेडी को हराया था और 5 सीटों पर कांग्रेस को मात दी थी। ऐसे में इन 13 सीटों पर फैसला करना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। कहा जाता है कि पूर्णिया लोकसभा सीट पर भी राजद की नजर है। इसे सीमांचल कहा जाता है। यह मुसलमान बाहुल इलाका है, जो आरजेडी को कोर वोटर देता है। बांका, भागलपुर, गोपालगंज, जहानाबाद, मधेपुरा और सिवान की सीटें भी आरजेडी अपने लिए चाहता है। कांग्रेस भी जेडीयू की कटिहार सीट पर दावा कर रही है। जेडीयू इसके लिए तैयार होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो वही काराकाट लोकसभा सीट से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के चुनाव लड़ने की चर्चा है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा भी था कि अभी तक वो अपने मां और पिताजी की सुन रही हैं। जनता कहेगी तो उनकी भी सुनेंगी। ऐसे में जेडीयू की कुछ सिटिंग सीटों पर आरजेडी दावा ठोक सकती है। कुछ पर कांग्रेस की भी नजर है। कुछ सीटों पर तो कोई संकट नहीं है, लेकिन बाकी सीटों पर खींचतान हो सकती है। अब देखना लाजमी है कि लालू यादव और नीतीश कुमार कैसे इन सीटों पर तालमेल बिठाते हैं और कौन सा रास्ता निकालते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल सीटों को लेकर घमासान जारी है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।